अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज हमने टेबल्स अपने HTML डॉक्यूमेंट्स में टेबल्स के बारे में पढ़ना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग अबाउट द टेबल्स इज़ के टेबल कंटेन्स रोज़ एंड कॉलम्स। और काफ़ी स्टैटिक HTML वेबसाइट्स की जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है UI की, वो टेबल्स के अंदर होती है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग अबाउट द टेबल्स इज़ के देयर इज़ अ सिंपल टैग अबाउट टेबल्स, जो कि सिंपली टेबल के नाम से है। उसके बाद टेबल को बनाने के बाद हम एक रो क्रिएट करते हैं जिसका टैग TR होता है, और उस रो में हम डिफरेंट कॉलम्स डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसको TR करूं और अपने रो के अंदर एक कॉलम डिफ़ाइन करूं TD टैग के थ्रू, तो इसका मतलब है कि मेरा इस वक्त टेबल सिर्फ एक बॉक्स की शेप में है। अगर मैं इसको कंट्रोल सेव करूं और अगर मैं अपने टेबल के टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट दूँ बॉर्डर का, जो कि टेबल का एट्रीब्यूट है, और उसका बॉर्डर में डिफ़ाइन करूँ 1, इसको मैं कंट्रोल सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको भी नज़र आ रहा है यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स नज़र बना हुआ है। अभी इसलिए नज़र आ रहा है ऐसा क्योंकि मैंने अभी तक इसकी हाइट और विड्थ डिफ़ाइन नहीं की। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसकी हाइट भी यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ। हाइट इज़ इक्वल टू, पिछली दफ़ा हमने पिक्सल्स में अपनी हाइट्स को डिफ़ाइन किया था, इस दफ़ा हम परसेंटेज में अपनी हाइट्स को डिफ़ाइन करेंगे। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसको 400 पिक्सल करता हूँ और मैं यहाँ पे भी इसको 400 पिक्सल करता हूँ, तो देखिए मेरे टेबल की हाइट और विड्थ यहाँ पे डिफ़ाइन होती है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा टेबल पूरा स्पैन करे मेरे HTML डॉक्यूमेंट पे। इन दैट केस मैं इसको पिक्सल्स में डिफ़ाइन नहीं कर सकता, क्योंकि हर डिफरेंट मशीन की जो स्क्रीन रेजोल्यूशन होगी वो डिफरेंट होगी, और इसीलिए उसके HTML डॉक्यूमेंट के अंदर भी पिक्सल्स के जो पिक्सल्स अक्रॉस द स्क्रीन होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। तो इसके लिए मैं परसेंटेज साइन यूज़ करूँगा। मैं इसको कहूँगा कि 100% हाइट अवेलेबल यूज़ करे और विड्थ भी 100% अवेलेबल यूज़ करे। मैं इसको कंट्रोल सेव करूँगा, F5 करूँगा, और ये देखें इसने मेरे पूरे HTML डॉक्यूमेंट के अक्रॉस टेबल को स्पैन कर लिया। अभी तक मेरे टेबल के अंदर सिर्फ एक ही सेल है, ये एक रो है और ये एक कॉलम है। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर 2 कॉलम्स आ जाएं, तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल ऐड 2 कॉलम्स टू माय फर्स्ट रो। कंट्रोल सेव, F5। अब मेरे पास 2 सेल्स आ गए, 2 कॉलम्स आ गए, लेकिन मेरे पास रो एक ही है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 4 सेल्स हों, 2 रोज़ हों और 2 ही कॉलम्स हों। कॉलम्स तो मेरे पास 2 हैं, लेकिन मेरे पास रो अभी तक सिर्फ एक ही है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सेम ये पूरा अपना रो का इंटायर ब्लॉक कॉपी करके पेस्ट करूँगा 5, और इस तरह मेरे पास 4 सेल्स हो गए। ये मेरी फर्स्ट रो है जिसके अंदर मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम है फर्स्ट रो का। दिस इज़ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस इज़ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एंड दिस इज़ सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब मैं अपने टेबल्स को परसेंटेज वाली लिमिटेशन से हटा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे कोई भी साइन नहीं लगाएंगे तो इसको एज अ पिक्सेल्स ट्रीट करेगा। कंट्रोल सेव, रन किया मैंने इसको। अब हम सेल स्पेसिंग के बारे में देखेंगे और सेल पेडिंग के बारे में देखेंगे। सेल स्पेसिंग बेसिकली स्पेसिस को डिफ़ाइन करती है आपकी इन बिटवीन द सेल्स। ये जो आपके 4 यहाँ पे सेल्स नज़र आ रहे हैं और इनके दरम्यान में जो स्पेसिंग है वो सेल स्पेसिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सेल स्पेसिंग अपनी 10 करता हूँ, कंट्रोल सेव करता हूँ, इसको F5 से रन करता हूँ, तो अब जो स्पेसिंग है इन बिटवीन द सेल्स वो ज़्यादा हो गई है। इसी तरह सेल पेडिंग आ जाती है। सेल पेडिंग को हम बाद में देखते हैं, पहले हम ऐसा करते हैं कि हम अपने सेल्स के अंदर कोई कंटेंट ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इसको कहता हूँ रो 1 कॉलम 1, दिस इज़ माई रो 1 कॉलम 2, दिस इज़ माई रो 2 कॉलम 1, एंड दिस इज़ माई रो 2 कॉलम 2। ऐसे करते हैं, इसकी थोड़ी सी ये भी इंक्रीज कर देते हैं, विड्थ और हाइट। दिस इज़ हाउ इट इज़। अब सेल पेडिंग क्या है, जो मेरा यहाँ पे कंटेंट है, ये जो मेरा कंटेंट है मेरे सेल के अंदर, उसकी जो कंटेंट की जो स्पेसिंग है विद रिस्पेक्ट टू द सेल, उसको सेल पेडिंग डिफ़ाइन करती है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ मैंने एक यहाँ पे सेल पेडिंग का जो है टैग यूज़ करना है, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इज़ इक्वल टू 10 मैं करता हूँ। कंट्रोल सेव करता हूँ, मैं अभी इसको F5 में इसको भी रिफ़्रेश नहीं कर रहा।
अब इसको जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो क्या होगा कि मेरा जो कंटेंट है वो लेफ़्ट साइड से थोड़ा राइट साइड पे आएगा। इसमें ये जो मैंने यहाँ पे 10 डिफ़ाइन किया इसका एट्रीब्यूट सेल पेडिंग में, इट विल इंश्योर कि यहाँ से भी मेरा कंटेंट 10 पिक्सल्स नीचे है, लेफ़्ट साइड से भी 10 पिक्सल्स की तरफ है, और राइट साइड से मेरा जो कंटेंट है वो लेफ़्ट तरफ है 10 पिक्सल्स, और इसी तरह 10 पिक्सल्स यहाँ से ऊपर है मेरा कंटेंट। अब मैं इसको F5 करके देखता हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो 10 पिक्सल्स इसने मेरे कंटेंट को राइट पे मूव कर दिया। यहाँ से भी वो 10 पिक्सल्स को लेफ़्ट की तरफ मूव है। वो उसकी जो टर्म थी वो पहले से एप्लीकेबल थी तो उसने उसको अफेक्ट नहीं किया, और सो ऑन विद द अबव एंड द बॉटम। अब अगर मैं इसको 40 करता हूँ या 50 करता हूँ तो यू विल सी अ ह्यूज इफेक्ट लाइक दिस। अब मेरा जो कंटेंट है वो बिल्कुल सेंटर में है। अनदर थिंग, अगर मैं टेबल को अपना सेंटर में अलाइन करना चाहता हूँ, ये वाला टैग हमने पहले भी पढ़ा था, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, कंट्रोल से 5। अब मेरा जो टेबल है वो सेंटर की तरफ आ गया। अच्छा, हम अब एक स्टूडेंट्स के लिए एक टेबल बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हम उनका नेम, रजिस्ट्रेशन है और सब्जेक्ट्स रखना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे टेबल के हेडर्स देखें जो कि हेडिंग्स में दिए हुए हैं, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और सब्जेक्ट्स। हम इसको भी अभी देखते हैं कि टेबल हेडर्स क्या होते हैं। उसके बाद जो एक लिटिल बिट कम्प्लेक्स थिंग है कि जो सेल्स हैं, अगर हम अपने पहले सेल को देखें जो कि हमारा नेम का सेल है, उसने 2 रोज़ को स्पैन किया हुआ है। अकॉर्डिंगली अगर आप सब्जेक्ट्स और उसको देखें, वेब, ऊप और डीवी को अगर हम देखें तो इट इज़ एक्चुअली स्पैनिंग द 2 रोज़। और इसी तरह अगर हम अपने सब्जेक्ट्स वाले सेल को देखें तो हमारी 3 कॉलम्स को स्पैन कर रहा है। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम क्या करते हैं कि हम कॉल स्पैन और रो स्पैन के एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। तो अब हम एक नया टेबल बनाएंगे और हम अपने नए टेबल में क्या करेंगे कि हम अपने टेबल के एट्रीब्यूट सही रहने देते हैं, और उसके बाद हम एक सबसे पहले हम एक कैप्शन दे देते हैं अपने टेबल की, कैप्शन, और कैप्शन में हम लिख देते हैं टेबल ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्ट। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने टेबल का हेडर डिफ़ाइन करना है। अच्छा, मैंने पहले आपको ये बताया था कि जब भी हम अपना कोई कॉलम डिफ़ाइन करते हैं उससे पहले हम अपनी एक रो डिफ़ाइन करनी लाजमी होती है। अगर आपने रो नहीं डिफ़ाइन की हुई तो आप कॉलम नहीं डिफ़ाइन कर सकते, क्योंकि कॉलम जो है आप विद इन द रो डिफ़ाइन करते हैं। नाउ सेम गोज़ फॉर द टेबल हेडर्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने टेबल रो डिफ़ाइन करनी है, एंड वंस यू हैव डिफाइंड योर रो, उसके बाद आपने टेबल हेडर्स डिफ़ाइन करनी है। टेबल हेडर का टैग भी ईजी है, TH के नेम से आता है। हमने देखा था कि हमारे जो प्रीवियस पिक्चर जो आपने देखी है उसके अंदर हमारे पास 3 टेबल हेडर्स थे, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सब्जेक्ट्स। नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सब्जेक्ट्स। अच्छा, हमने देखा था कि जो हमारा जो नेम का सेल था वो बेसिकली 2 रोज़ को स्पैन कर रहा था, और हमने ये भी देखा था कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन का जो सेल था वो भी नेम के सेल की तरह 2 रोज़ को स्पैन कर रहा था, और जो हमारा सब्जेक्ट्स का जो हमारा जो क्या कहते हैं सेल था वो एक्चुअली 3 कॉलम्स को स्पैन कर रहा था। अभी मैं इसको कंट्रोल सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे से रन करता हूँ। तो अभी हमारे पास 3 सेल्स तो आ चुके हैं, लेकिन हमारी जो वो कंडीशन जो हमने पिक्चर में देखी थी, हमारे अभी ना ही कोई रो स्पैन हो रही है, ना ही हमारे पास अभी कोई कॉलम स्पैन हो रहे हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं अपने टेबल हेडर के को एट्रीब्यूट्स दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा रो स्पैन इज़ इक्वल टू सेम मैं रजिस्ट्रेशन के सेल के लिए भी करूँगा, और सब्जेक्ट्स के सेल के लिए मैं कॉल स्पैन यूज़ करूँगा। और उसके अंदर हमने अपनी पिक्चर में देखा था कि वो बेसिकली 3 कॉलम्स को स्पैन कर रहा था। कंट्रोल 5 हमने रन किया। अभी हमें अपने अंदर इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने आगे अपनी रोज़ डिफ़ाइन नहीं की। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि रोज़ स्पैन इज इक्वल टू 2 है। ओके फाइन, दैट इज़ एक्चुअली 2, लेकिन अभी हमारे पास रोज़ सिर्फ अभी टेबल में एक ही है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम अपनी रो बनाएंगे ये उसको स्पैन करेगा। एंड सेम गोज़ फॉर द कॉलम स्पैन। अभी इस वक्त टोटली हमारे पास जो कॉलम्स इस वक्त बने हैं वो कितने बने? TH को आप एज अ कॉलम कंसिडर कर सकते हैं फॉर द कॉन्सेप्ट्स बीइंग। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप देखें, दिस इज़ आवर वेरी फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ आवर वेरी सेकंड कॉलम,
and this is our very third column, but the third column contains 3 further columns. तो ये हमारे पास 3 कॉलम्स प्लस 2 कॉलम्स, हमारे पास टोटल 5 कॉलम्स हैं इस वक्त. और रोज़ अभी तक हमने अपनी टोटल डिफ़ाइन नहीं की हैं. रोज़ हमारी येट टू बी डिफाइंड, क्योंकि हम अभी आगे फर्दर रोज़ ऐड करते रहेंगे. दैट डिपेंड्स ऑन अस. अब हमने अपने टेबल का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करना है. अभी हम एक और रो डिफ़ाइन करेंगे. और इस वक्त आप एक पिक्चर दोबारा देख रहे हैं. इस पिक्चर में अगर आप देखें, जो अब हमारे पास सेकंड रो है, उसमें उसका जो नेम और रजिस्ट्रेशन सेल में जो है कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. इफ़ यू लुक एट द नेम सेल एंड द रजिस्ट्रेशन नंबर सेल, आप देख रहे हैं कि उस वो रो जो हमारी जो सेकंड रो है, जिसके अंदर हमारे पास कंटेंट्स पड़े हुए वेब, ऊप और डीबी, उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना ही नेम के सेल में और ना ही रजिस्ट्रेशन के सेल में. तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी एक और रो बनाएंगे और इसके अंदर हम 3 कॉलम्स डिफ़ाइन करेंगे. हम नेम और रजिस्ट्रेशन को छोड़ देंगे. ठीक है. अब हमारे HTML डॉक्यूमेंट को पता है बेसिकली कि हमारे पास 5 कॉलम्स हैं एज इन टोटल. तो वो हमारी रोज़ को उन 5 कॉलम्स में एडजस्ट करेगा. और जो हमने पहले 2 कॉलम्स हमने देखे थे, उनको वो हमारी सेकंड रो में लेके आएगा. हमें यहाँ पे उनको एक्सप्लिसिटली टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ पे रो स्पैन का एट्रीब्यूट यूज़ किया था. तो अब हमने वो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है. हम वी कैन गो डायरेक्टली टू आवर थर्ड कॉलम, जो कि हमारा सब्जेक्ट्स के अंडर आना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम TD लिखेंगे. हम अपने यहाँ पे 3 कॉलम्स डिफ़ाइन करेंगे और हम एज इन कह देंगे कि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट था, लेट्स मेक इट ईजी, इंग्लिश, उर्दू एंड मैथ्स. अब हम इसका कंट्रोल सेव करके देखते हैं और F5 करते हैं. सो दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ वी वांटेड इट टू बी. इसके अंदर हम इसकी सेल स्पेसिंग कम कर देते हैं, जो हमने पिछली दफ़ा यूज़ की थी. कंट्रोल सेव 5 लुक्स बेटर. अच्छा, अब हमने क्या करना है कि नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉर द टेबल पॉपुलेशन इज़ एक्चुअली ईजी. अब हमने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल टिल नाउ हमने क्या किया कि हमने इस वाली रो में अपनी जो हमारी जो लास्ट रो थी, जो हमारी सेकंड रो थी, उसके अंदर हमने खाली 3 कॉलम्स डिफ़ाइन किए. क्यों 3 कॉलम्स डिफ़ाइन किए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि हम फर्स्ट कॉलम जो थे अपनी 2, वो हम ऑलरेडी अपनी पिछली रो में डिफ़ाइन कर चुके थे थ्रू रो स्पैन. यू जस्ट हैव टू कंसिडर, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. ठीक है. ये जो हमारे 2 कॉलम्स यहाँ पे थे, उनको हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने अपनी पिछली रो में रो स्पैन को 2 किया था. रो स्पैन 2 करने का मतलब ये था कि हम रोज़ 2 स्पैन कर रहे थे. अगर हम अपने सेल को देखें तो ये वाले जो हमारे दोनों सेल हैं, ये इस वक्त 2 रोज़ को स्पैन कर रहे हैं, एक ये वाली रो और एक ये वाली रो. आई होप ये अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. और उसके बाद हमने एक अपना सब्जेक्ट्स का सेल डिफ़ाइन किया था, और उसमें हमने कहा था कि उसमें वो जो हमारे पास कॉलम्स हैं वो 3 कॉलम्स स्पैन कर रहे हैं, 3 कॉलम्स को स्पैन कर रहे हैं. अब हमारे पास जो आगे का बेसिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ईजी है. उसके अंदर आपने क्या करना है कि TR है और उसके अंदर हमारे पास 5 कॉलम्स होने चाहिए. क्यों 5 कॉलम्स होने चाहिए? इस दफ़ा हम पिछली दफ़ा की तरह 3 कॉलम्स भी तो डिफ़ाइन कर सकते थे, लेकिन हमने खाली रो स्पैन जो था हमने 2 रखा हुआ था. अगर हम यहाँ पे अपना रो स्पैन 3 रखते और अगर हम जब यहाँ पे अपनी थर्ड रो डिफ़ाइन करते, तो हम अपने फर्स्ट 2 सेल्स कॉलम्स के वो हम निगलेक्ट कर सकते थे. लेकिन हमने अब ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमने जो रो स्पैन है अपनी वो खाली 2 डिफ़ाइन की है. तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम अपना स्टूडेंट का नेम लिख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वकास. और यहाँ पे हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एनीथिंग फॉल 12 200. और उसके बाद हम अपना यहाँ पे मार्क्स लिख सकते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में, फॉर एग्ज़ाम्पल 82 77 और 81. कंट्रोल सेव F5 एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ नाउ. तो यहाँ पे हमारा नेम आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, इंग्लिश की मार्किंग्स आ गई, उर्दू की आ गई और मैथ्स की आ गई, और ये हमारे सब्जेक्ट्स का सारा है. तो आगे जो भी हमारा टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमने एक्सटेंड करना है, वो हमने 5 कॉलम्स के थ्रू ही करना है. सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर द टेबल्स टुडे, and thanks for watching. Our next videos we will be learning about the HTML forms. So Allah Hafiz and take care.